पानी पानी, अब पानी कहाँ? पानी इतना बड़ा करची धर के गिर गए, इधर पत्थर लग गए, चल नहीं सको। बहू नहीं है, एक थी बेटी है, वो अपने ससुराल में, कहाँ मुझे पानी देगी? पानी की बहुत तकलीफ। ऐसा है बेटी, आपकी मेहरबानी हो, आपकी दया हो, कुछ दिन जे बुढ़ी जी हैं कहो तो पानी की मेहरबानी करो। घाट ऐसा ही घाट वाला ग्राम है। घाट चढ़ा के महिला पानी लाती है, एक ही गुंडी लेके आएंगे तो हाफ शुरू हो जाती है। इससे क्या है कि महिला जो अपनी उम्र भर जीना चाहिए वो उनकी आधी उम्र में ही पूर्ण हो जाता है। थकान तो सर यहाँ हमारी समस्या ये है कि पानी आनी भी बरस नहीं रहा है, तो फसल भी इतना नहीं हो पा रहा है कि हमें पर्याप्त खाने को मिल जाए, ये समस्या है। दूसरी बात, यहाँ की ज़मीन भी ऊबड़ खाबड़ पड़ी है, जो कि पानी एकदम बरसात के पानी निकल जाता है। बस एक ही फसल बरसात सीजन में जो है वो ही ले पाते हैं, ये रबी फसल नहीं ले पाते। खेती सर ये नए तरीके से नहीं होते, पारंपरिक रीति से खेती करते हैं। कृषि के संबंध में आज तक किसी ने यहाँ जानकारी नहीं बताया, ना कोई प्रशिक्षण हुए। सिर्फ हमको धान ही का फसल मिलता है सर, इसके बाद हम लोग पलायन में जाते हैं, दूर जबलपुर के उस पार जाते हैं। This is the story of Partala, Dongaria and Katangi, 3 villages in Mandla district, Madhya Pradesh. The Water Vasundhara project began here in 2009 with an aim to addressing the problems of the community. जंगल के बारे में अगर बात करें तो जंगल से लोगों की बहुत सारी निर्भरताएं हैं। सबसे पहली तो लकड़ी है जो उनको वहाँ से मिलती है। दूसरा, यहाँ जंगलों में कुछ वनस्पतियाँ भी होती है जिनका भी वो संग्रहण करते हैं, और सबसे अधिक तो तेंदुपत्ते का संग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से जंगल से भी इनको बहुत सारे लाभ होते हैं। पर चूँकि धीरे धीरे जंगल नष्ट हो रहा है और जंगल की सीमा इनके गांव से दूर दूर जाती जा रही है, कि पहले तो यहाँ गांव के अंदर ही बहुत सारा जंगल था, तो उस वजह से उनको लकड़ी की समस्या नहीं थी। पर अब लकड़ी लेने के लिए उनको 2-2, 3-3 दिन जंगलों में भटकना पड़ता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो भी प्राकृतिक व्यवस्थाएँ थी वो अब धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे प्राकृतिक वातावरण को और लोगों के बीच जो संतुलन बिगड़ रहा है उसको वापस संतुलित करने की ज़रूरत है। और वसुंधरा कार्यक्रम मुझे लगता है यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर रिजल्ट दे के जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत सहयोगी हैं। अभी तक देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, और हमें आशा है कि इसी तरह से अगर यहाँ समितियाँ बनती हैं तो ये काम और आगे चलेगा। तो मिठाई लाल के साथ बात करते थे तो हमारे कान में आवाज़ आई, बात का है कैसा काम है, कुछ समझ में आया। तो भाई लोग बताया, 10 लोग हम गए जंगलिया मुखपानी, वहाँ के काम देखे। ऐसे समझ करके फिर भी हमने गांव में आया और बस्ती के भाई लोगों को बुलाया कि हमारे समझ में काम तो अच्छी है, इस काम को अपन ले आए वसुंधरा से। तो हम लोग फिर सभी एकता हुए और इसके बाद सबको समझाया और सब लोग एकता हुआ। इसके बाद काम को हमने ले आया। जब गांव के लोगों ने तय किया कि हम ऊपर से नीचे की तरफ काम करेंगे, तो यहाँ पर देखा गया तो लेंटाना बहुत ज़्यादा था, यहाँ आना जाना मुश्किल था। तो लोगों ने तय किया कि जब जहीं से काम करना है वहाँ पे जो है इस तरफ का लेंटाना था। तो ये जो लेंटाना को जब काम करेंगे तो कैसे काम करने देगा, तो उसको सबसे पहले खोदने का विचार बनाया गया। तो लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पे हम श्रमदान से 4 दिन के श्रमदान से जो सभी गाँव के परिवारों को करना है, वो जो श्रमदान है वो हम यहीं से शुरू करेंगे, और श्रमदान के बाद फिर जो भी काम होगा ऊपर से नीचे की जो भी भूमि उपचार होगा तो उसको हम फिर आगे का काम शुरू करेंगे।
तो यहाँ पे जो ये ढेर ढेर अपने देख रहे हैं तो ये जो ढेर है ये सभी ढेर लेंटाना के हैं, जिसको खोद के गांव के लोगों ने 4 दिन के श्रमदान से निकाला है। और अभी तक गांव में 143-44 परिवार हैं, जिनमें से 122 परिवारों का श्रमदान यहाँ पे हुआ है। The Water Vasundhara program is watershed development combined with a larger aim of socio-economic empowerment. Along with soil and water conservation and strengthening the natural resource base, this process unifies different sections of the community and also helps women and poorer sections set up businesses. There is need for improved livelihoods and income growth, first on lands on the ridges, which belong to the poor, and then further down the valley. So water uses the ridge to valley approach of watershed development. This ensures that development moves bottom up. It all starts with net planning. नेट प्लान जब करते हैं तो उसके पहले एक नेट प्लान की टीम होती है। जिस खेत में नेट प्लान करना है उस खेत के जो हैं पति पत्नी मतलब किसान जो होते हैं वो साथ में होते हैं, और जाके जो वीडीसी समिति रहती है गांव की तो उस समिति के 2 सदस्य भी उस नेट प्लान टीम में रहते हैं, और इसके साथ में एक इंजीनियर होता है, और इन सभी लोगों की एक टीम होती है जो नेट प्लान का काम करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पति से ज़्यादा पत्नी को पता रहता है। जैसे जब खेती होती है तो उसका पति जो होता है वो खाली हल चलाता है, लेकिन उसके बाद जब फसल आ जाती है तो उसमें निंदाई गोड़ाई का काम सबसे ज़्यादा पत्नी को करना पड़ता है। और पत्नी को जब ये काम करना पड़ता है तो उसको खेती के बारे में ज़्यादा पता रहता है कि कहाँ पे पानी ज़्यादा लगेगा और कहाँ पे कम लगता है। इसलिए पत्नी की जो सलाह है वो लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसको इस बारे में ज़्यादा पता रहता है। नेट प्लान करने के लिए जो है एक गांव का जो नक्शा होता है जिसमें पूरी ज़मीन के बारे में उसका लोकेशन बताता है वो रहता है, और B1 होता है जिसमें पूरी ज़मीन कितनी ज़मीन है इसके बारे में रहता है वो होता है, और साथ में टेप रखते हैं और चूना और हाइड्रो मार्कर होता है जिससे मतलब ढलान निकालने के लिए वो काम आता है। चोटी से घाटी से लेकर सर अभी हम FB के काम कराए गड्ढों का, और बेड गड्ढा भी खुदवाए, और GP SB ये सब काम हम कराते आ रहे हैं। संपत्ति विश्लेषण के लिए सारे परिवारों को इकट्ठा करके उन्हें 4 वर्गों में बांटना था, जिससे हमको ये पता चल सके कि यहाँ पे कितने अति गरीब हैं, कितने गरीब हैं, कितने मध्यम परिवार के हैं और कितने संपन्न परिवार में हैं। फिर उन्हें बताया गया कि अति गरीब में वही लोग जाएंगे जिनके पास खाने के लिए सिर्फ 2 या 3 महीने का अनाज है, ज़मीन कम है, और ज़मीन है भी तो सिर्फ वर्षा आधारित है, और उन्हें अन्य महीनों के लिए खाने पीने के लिए गांव से बाहर पलायन करना पड़ता है या दूसरे आय के साधन ढूंढने पड़ते हैं। फिर उसके बाद हमने गरीब में उन लोगों को जिनके पास थोड़ी ज़मीन है और वर्षा आधारित भी है और कुछ सिंचित ज़मीन भी है, खाने के लिए 6 महीने का करीब अनाज है उनके पास, लेकिन फिर भी उन्हें साल में 1 या 2 महीने के लिए फिर भी पलायन करना पड़ता है, गांव से बाहर जाना पड़ता है। और मध्यम वर्ग में हमने समझाया कि मध्यम वर्ग में वो परिवार आएंगे जिनके पास साल भर खाने को तो है, लेकिन कुछ समस्याओं के लिए या कुछ के लिए उन्हें दूसरे काम करने पड़ते हैं या मजदूरी करना पड़ता है या दूसरे आय के साधन ढूंढने पड़ते हैं। संपन्न वर्ग वे परिवार थे जिनके पास साल भर खाने को है, खेती योग्य ज़मीन भी है, सिंचित ज़मीन भी है और आय के दूसरे साधन भी उपलब्ध हैं। सभी परिवारों को 4 भागों में जाने के लिए बोल देते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग अति गरीब में ज़्यादा लोग दिख रहे थे और गरीब में कुछ कम दिख रहे थे और मध्यम में और भी कम दिख रहे, और संपन्न में बहुत ज़्यादा कम दिख रहे थे। तब हमने उन्हें बताया कि मतलब यहाँ पे हम जो संपत्ति विश्लेषण कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको गरीब में जाना तो कुछ फ़ायदा होने वाला है, कि आप मध्यम में जाओगे तो कुछ घाटा होने वाला है। तब हमने उन्हें बताया कि मतलब यह किस लिए कर रहे हैं। फिर जो गांव के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो यथार्थ में जानते हैं कि गांव में अति गरीब कौन है, गरीब कौन है, मध्यम कौन है, संपन्न कौन है, तो उनका वो व्यक्ति जाके फिर सारे चारों वार्डों में से देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस में वार्ड में है, और फिर वे चुनाव करते हैं कि नहीं ये व्यक्ति अति गरीब वास्तव में है कि नहीं है, गरीब है कि नहीं है। तो फिर वो तय करते हैं कि नहीं आपकी जगह अति गरीब में नहीं है, आपकी गरीब में है। यदि कोई व्यक्ति संपन्न में है और यदि वो गरीब में है तो फिर उसको बोलते हैं नहीं आप गरीब में जाओ। तो इस तरीके से जो तो मतलब एक गांव को जो 4 भागों में 4 वार्डों में अति गरीब, गरीब, मध्यम और संपन्न में बांटते हैं, तो उसका सारी की सारी प्रक्रिया गांव के जो बुजुर्ग और जो अनुभवी व्यक्ति हैं वे ही तय करते हैं। और फिर इन्हीं 4 वार्ड में जितने भी लोग होते हैं उनमें से एक व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, जो सदस्य आगे चल के BDC जो गांव की ग्राम विकास समिति है
उसका सदस्य होता है। The Village Development Committee, that is VDC, prepares the development plan of the village. It plans and oversees important watershed components such as Shramdan and ban on free grazing and tree felling. It supervises and monitors watershed development work, preparation of the musters and proper payment of labor. With the help of various trainings in technical matters of watershed development and for capacity building, the VDC members go on to become capable and responsible representatives of the community. जैसे मान लो कि जहाँ पे काम लगा है, भूमि उपचार हो रहा है, किसी कृषक के खेत में काम चल रहा है, तो वहाँ पे खंती लगे हैं, तो वसुंधरा सेवक हैं, वो नपाई का काम करते हैं। फिर मैं भी जाता हूँ मॉनिटरिंग में, तो चेक करता हूँ कि कौन खंती का कैसा है। वो पूरा नाप के पूरा खंती एमबी में चढ़ाते हैं। इसके बाद सील साइन दस्तखत किए एमबी में, फिर रजिस्टर में कितने हाजिरी का कैसा, उसका पूरा मास्टर बनाए ऑफिस भेजा देते हैं। ऑफिस से जब मास्टर बन जाता है तो वहाँ से फिर पैसा ले आते हैं, जितना मास्टर बनता है लेबर पेमेंट, और लेबर पेमेंट सभी लोग मिलके यहाँ गांव में कर देते हैं। The Water Vasundhara approach is sensitive to gender issues in the community. Implementation and sustainability of any program is impossible without the active participation of women in the development process. एसएचजी की शुरुआत सारी सभी महिलाओं को एकत्र किए। सभी महिलाओं को एकत्र करने के बाद उनको समझाए कि स्वयं सहायता समूह जो है वो स्वयं की सहायता के लिए है। स्वयं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जो समस्याएं होती हैं उसे अपन समूह के माध्यम से हल कर सकते हैं। डर के कारण भी महिलाएं कुछ पीछे हो रही थी, मतलब समूह में नहीं जुड़ रहे थे। जैसे भी डोंगरिया की महिलाओं से बात करें तो डोंगरिया की महिलाएं जो हैं वो कहते हैं कि हाँ कर्ज आएगा, हम समूह में नहीं जुड़ेंगे। तो उनको समझाए, भाई क्यों आएगा कर्ज, आप जब लेना चाहोगे तब आएगी कर्ज। कोई ज़बरदस्त आपको मतलब लाद तो नहीं देगा कि ये लो पैसे आपको। जब आप उस चीज़ को मांग करोगे कि हमें ये करना है, कहीं से भी हो, लेने के लिए आप स्वयं सक्षम होगे तभी कर्ज आएगा। इस प्रकार मतलब समूह को अरेंज किए। The program encourages leadership and entrepreneurship by setting up women's self-help groups. An apex body of the self-help groups called Sanyukta Mahila Samiti is formed, which gives loans to the community for entrepreneurial ventures and also takes up social development activities. हमारे गांव में 5 समूह है, तो 5 समूह से 2-2 महिला लेके हम संगठन यहाँ बनाए हैं, समिति बनाए हैं। ये बीज मिला सर हमको, ये एसओमएस समिति से हमको ये बीज प्राप्त हुई। फिर ये बीज को हमने लेकर आई वहाँ से, 5 रुपया इसका अंशदान लगा। हमने इसका रोपा टाइप के इसको डाले। रोपा डालने के बाद पौधा तैयार की। पौधा तैयार करने के बाद 1-1, 2-2 पौधे ऐसी लाइन से अपना लगाती रही कि आज पौधे तैयार किए। एसओमएस से अपन को मिला है टमाटर का बीज, पालक भाजी है, लाल भाजी है, धनिया पत्ती है, फिर मेथी है, भिंडी है और मूली है, फिर करेला है। इतने सामान हमको प्राप्त हुए। कुछ घर का खर्च लेंगे सर, अगर कोई ग्राहक आएगा तो फिर ग्राहक को भी देंगे। जब ग्राम सभा लगी सर, ग्राम सभा पूरी मतलब बैठ गई, उसके बाद में हम अपने वाटर संस्था के सारे नियम लोगों के सामने मतलब रखे, बताए उनके बारे में कि हमारा निगरानी समिति कैसे बनना है, उसमें कैसे लोग होंगे, उसमें कौन होगा, मतलब इस तरह से जो भी मतलब तय करना है तो हम सब वार्ड में बैठ के करेंगे। और सभी वार्डों में एक प्रक्रिया बनाई, मतलब प्रक्रिया से काम किया गया था। वो ऐसा था, प्रत्येक वार्ड से मतलब एक आदमी नाम प्रस्तावित करता हूं और दूसरा आदमी खड़ा होकर उसका समर्थन कर रहा। इस तरह से मतलब निगरानी समिति के सदस्यों का चयन किया गया है। आज यहाँ पे हम बैठ के आम सभा में, ग्राम सभा में बैठ करके निगरानी समिति का गठन किए हैं। Under Water Vasundhara guidelines, a separate social audit committee is set up for monitoring the project. This committee also, like the VDC, is given various trainings so that its members can understand and execute their roles and responsibilities well. निगरानी समिति का गठन किए, जिनका काम के चलते, कार्यक्रम के चलते उनको कहाँ काम करना है, कहाँ गलत काम हुआ है, कहाँ सही काम हुआ है, काम को और कैसे अच्छे से अच्छा करना है, इसके बारे में वो समिति काम करती है। और बीच बीच में समिति, ग्राम विकास समिति और एसएमएस जो संयुक्त महिला समिति है, इसके ऊपर भी ये ध्यान रखती है कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं। इनके साथ में ये सपोर्ट भी करते हैं कि अगर इनको कोई परेशानी है तो उनके साथ में वो जाके उनका सपोर्ट करते हैं, काम
को चेक करते हैं। कोई लेबर अगर गलत काम कर रहा है या कोई लेबर किसी आदमी को झगड़ा कर रहा है तो उसके बारे में ये सब मतलब सभी विवादों को ये समाप्त करते हैं और देखभाल करते हैं काम की। Watershed development is an ongoing process. Afforestation and the different treatments are carried out step by step every year. तो ऐसे यहाँ 9,000 पौधा लगाए हैं और इसकी व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए हमने बागड़ सब कुछ लगाए हैं वहाँ ऊपर से और नीचे से सब तरफ से इसकी सुरक्षा के लिए। कुल्हाड़ बंद और चराई बंद तो इसका व्यवस्था किए हैं साहब। किसी का मवेशी अगर प्लांटेशन में जाएगा तो उसको हम जुर्माना करेंगे। चोटी से घाटी नीचे उतरे खेतों में फिर भूमि उपचार किए मेड़बंधान का। वहाँ पे खंती खुदवा करके अच्छी लेवल बनवाए, ज़मीन का सुधार हुआ, किसान लोग अच्छी अभी खेती कर रहे हैं। तो पहले साल में जब हमने देखा तो बहुत ही मतलब ऐसा दूरी का तो छोड़ो पर बोनी का भी जो प्रकार था बहुत ही छिड़काव वाला था यहाँ पे। मतलब जैसे बोनी करते हैं हल चला के दूरी पे, वैसा तो नहीं था, बिल्कुल छिड़काव वाला था और अंतर भी नहीं था उसमें। बहुत छिड़काव से तो बहुत पास में फसल होती थी तो बहुत उत्पादन भी बहुत कम होता था। तो हमने सोचा कि कुछ एग्रीकल्चर पे काम किया जाए और इसी साल तीनों गांव में डेमो किए थे। तो ज़्यादातर धान पे डेमो किए थे हमने तीनों गांव में। तो यहाँ पे परतला में जो डेमो किया था वहाँ पे इतनी अच्छी फसल हुई उनकी कि दुगना छोड़ के 3 गुना ज़्यादा उत्पादन आया उनको। ये वसुंधरा कार्यक्रम यहाँ चालू हुआ है तब मेरे को एक कृषक मित्र के रूप में प्रशिक्षण भी दिया गया है जबलपुर ले जाकर। ये अपने गांव के लोगों को उन्नत कृषि के बारे में मतलब समझाइश देना, इसी का हमको प्रशिक्षण वहाँ पे दिया गया है। कम भूमि में अधिक उपज कैसे प्राप्त करें इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है हम लोगों को। तो हम गाँव में मतलब काश्तकारों को जानकारी देते हैं। अभी हमने 2-4 प्रयोग किए हैं गाँव में धान के बारे में और मक्का के बारे में, तो हमने बहुत हद तक सफलता पाई है उसमें। पहले से अच्छा उत्पादन मतलब उस विधि से करने में हमको देखने को मिला है। पहले की विधि में क्या है, हमको मेहनत ज़्यादा लगता था, बीज ज़्यादा लगता था। अभी की जो नया विधि है इसमें बीज भी कम लगना है, मेहनत भी कम लगना है, उपज अधिक पैदा होना है। पहले मैं छीटा बोता था सर, अभी बोया हूँ छीटा और उन्होंने बताया कि 50 सेंटीमीटर के अंतर से बुआई करना है। तो उसी आधार से मैं थोड़ी सी जगह में किया हूँ तो वो फसल अभी तो अच्छा है सर। फ़र्क ये है सर कि घना जो है, घना वाला जो फसल है वो हो गया सर अभी, और जो 50 सेंटीमीटर के अंतर में है वो अभी होने के लिए बाकी है और अच्छा फसल है सर। जी हाँ, खर्रा तो गिरा है पर अपने जो ये किए हैं सर 50 सेंटीमीटर वाला, ये अभी सही चार्ट है, उसमें पाला का कोई प्रभाव नहीं है। बाकी जो है अपने उसमें पाला का प्रभाव पड़ गया है सर, नुकसान हो गया सर। ये प्रयोग वाला जो है इसमें तो अमृत पानी का छिड़काव किया, इसके बाद किसाइट का छिड़काव किया सर। इससे फसल जो है हमारा अच्छा, इस खेती की तरीका से मैं बहुत खुश हूँ और इसी तरह मैं हर साल पूरा खेत में करूँगा सर। During the project implementation, a combined conference of the VDC and the Sanyukta Mahila Samiti was organized. The main aim of this conference is to talk about the development work and its impact in all the villages, and also to deliberate about experiences and learnings till date. Cultural exhibitions of the villages and various competitions are also organized as part of this program. Every year, the micro-planning process starts 2-3 months before the dawn of the new year. Representatives of the different groups, very poor, medium and rich families, sit with their own groups and discuss the plan for the forthcoming year. Every family communicates its individual problems and possible solutions to their representative. After getting planning inputs from all the groups, the representatives put forth their proposals in front of a combined meeting of the VDC, Sanyukta Mahila Samiti and Social Audit Committee. The proposals are thoroughly discussed and decisions are taken about the type of activities, their number, their implementation time, the stakeholders' shramdan, and the responsible person to oversee the implementation of a particular activity, etc. वसुंधरा कार्यक्रम के अंतर्गत सब तीनों गांवों में जो अति गरीबियों को जो सहयोग राशि दी गई है, अति गरीब जो परिवार है उसका पलायन भी रुका कार्यक्रम के मतलब अंतर्गत, और दूसरा ये कि उसकी इनकम भी बढ़ी। जब वो आय मूलक गतिविधि से जुड़ा तो पैसा कम उसके पास में आने लगा, काम करने लगा
और दूसरी तरफ ये कि वो समिति से जो धन लिया था कि उसको वापस करना है, तो वापस करने के लिए वो गांव में जो काम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें भी जाता है वो, तो इस तरह से उसका पलायन भी रुक रहा है, उसकी आय में भी वृद्धि भी हो रही है। और जो लड़के जो उनके बच्चे होते हैं वो शिक्षा से मतलब पलायन करने से शिक्षा से मतलब वंचित रह जाते थे और उनका स्वास्थ्य भी मतलब ठीक ठाक नहीं रहता था। तो आज जब वो घर में रह रहे हैं, काम घर में कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, तो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सभी कुछ उनका आज सुदृढ़ होता जा रहा है धीरे धीरे। हमने सोचा सर पैसा कहाँ तक हम जमा करेंगे, किस लिए जमा करेंगे, इसका तो कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, कुछ तो काम धंधा करेंगे तभी तो हमारी बढ़ोतरी होगी। तो हमने सब महिलाएं बैठकर और योजना सोचे कि हमें ऐसे धंधा करना चाहिए तभी लाभ होगे। तो हमने बकरी पालन के लाभ निकाले सर। तो उसी फिर बकरी खरीदे, 1-2 बकरी खरीदे, फिर इसके बाद उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था बनाएंगे। तो सब महिलाएं 10 महिलाएं मिलकर हमने बनाए। हमने बैठ कर तय किए फिर सर कि जब 11 बकरियां हो गए तो हमने बैठ कर तय किए कि अब हमको शिफ्ट लगानी चाहिए। पारी लगाए हमने, 1 बाई 1 फिर पारी चराते हैं। अभी तो 2-3 का शिफ्ट लग गया है। खिलाने का दाना खिलाते हैं शाम को, हर शाम को। तो हम चाहे 1 रुपये भी आएगी तो उसको 5-5 पैसा सभी महिलाओं को तो बराबर बांटनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं कि अब कोई ज़्यादा और कोई कम, ऐसी नहीं होगी। ग्राम विकास समिति है, इसके द्वारा डैम का निर्माण हुआ। लगा कि डैम तो बन गए हैं, समिति वालों का कहना था कि पानी अब इस साल सिंचाई में उपयोग नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मछली डाला जाए उसमें और मछली पालन करके देखा जाए उसको। और मैं खुद जो मछली पालन कर रहा हूँ, तो अभी डैम में 18,000 मछली डाल और 3600 करीब के पड़े रहे वो सब। निमास से ला रहे हैं हम लोग, ये सरकारी मछली विभाग से। और अभी अच्छा खास दाना वाना सभी डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ उसमें से जितना भी फायदा निकले ज़्यादा से ज़्यादा, और अगले साल जब उसके टारगेट के हिसाब से फिर जो बाकी अति गरीब के परिवार के सदस्य हैं उनको दिया जाए वो मछली पालन डैम में, जैसा हम लोगों सबका सोच है। 15 दिन हफ्ता भर के लिए जबलपुर जाते थे या फिर मंडला जाते थे। 2 ही शहर हैं आजू बाजू जो हमारे यहाँ मतलब आने जाना हो सकता है। क्या करते थे? अब यही जैसे ईंटा गारा, बिल्डिंग वर्क का, इस टाइप से काम करते थे। ऐसे ही रहते थे फुटपाथ पे या फिर जहाँ काम लगता था वहीं। खाना पीना थोड़ी बहुत गल्ला ले जाते थे, कुछ लकड़ी ले जाते थे और बस वही बना के खाते थे। बच्चों को क्या करते थे? बच्चे को छोड़ के जाते थे घर में। थोड़ा बहुत मैं पंचर का पहले से व्यवसाय करता था, छोट मोट। जैसे ही संस्था हमें मदद किया, कुछ और ऊंचे उठाए और भी सामान का बढ़ोतरी हुआ और अच्छा से कारोबार चलने लगा मेरा काम, मतलब साइकिल का। ये संयुक्त महिला समूह जो है तो उनसे हम आवेदन करके 2,500 रुपये अंशदान दिए, जिसमें से हमको 7,500 रुपये उसमें मिलाकर अंशदान सहित 10,000 रुपये प्राप्त हुआ है। उससे हम यह व्यवसाय शुरू किया है। वापसी के लिए कहा गया है कि गड्ढा खोदकर यानी खंती मिट्टी पार डाल के हर महीने में कम से कम 4 या 5 गड्ढे उनको देना है, जिससे हमको ये छुटकारा होगा। और मेरा अच्छा सा गुजर हो रहा है, चल भी रहा है। इसके पहले सर मैं 1 साल पहले मामा जी हैं हमारे, उनके साथ मैं घूम करता था ऐसे ही मड़ई वड़े। तो मैं सोचा मैं भी करूं ये धंधा। तो ये हिसाब से ये वाटर वसुंधरा संस्था से पैसे देने का वो हुआ, खिलौने का धंधा शुरू किया। तो इसमें मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी 10 मड़ई घूम के आया हूँ, उसमें से 1-1.5 हज़ार रुपये मेरे को बचत आ गया और सामान बचे हैं मेरे पास। जी हम साइकिल से लेके जाते हैं। जैसे हम अभी विजयपुर क्षेत्र की मड़ई, डूब क्षेत्र की मड़ई करे तो उधर रेगुलर गांव आजू बाजू गांव की मड़ई रहे, तो हम 1 दिन पहले विजयपुर चले गए, वहाँ से फिर दूसरे दिन मड़ई साइकिल। आज यहाँ की मड़ई हो गई, कल वहाँ जाना है। जैसे अभी मड़ई मेला का चल रहा है ना, ये खिलौने के मौसम है। अभी ये ठंडी लग गई तो ये गर्म कपड़े चलेंगे। मैं सोचा सर इतने पूंजी नहीं है, वो हिसाब से मौसमी धंधा कर ले। सर बदलाव तो अभी से हमको महसूस हो रहा है सर, पहले की अपेक्षा कि बहुत कुछ बदलाव हो गया है। क्योंकि मिट्टी का और फसल का भी और जंगल जानवरों का भी इतना तकलीफ नहीं है, चारा घास अभी खेतों में मिल भी रहा है।
पहले तो सर यहाँ पर सब पानी गिरता था बारिश में, तो पूरा मिट्टी सब बह के नाला में चला जाता था। अभी जो है अपन को इस काम आने से संस्था के बारिश से अपन जो है तो अभी मिट्टी भी बहना बंद हो गया, पानी वहीं से वहीं शांत होते जा रहा है। तो पानी के अभी जो है अपने गांव में थोड़ा बढ़ा है सर स्रोत। ग्राम डोंगरिया में वाटर वसुंधरा कार्यक्रम के अंतर्गत जब मैं यहाँ लोगों से मिला तो बात निकल के आई कि बोर किया जाए गांव में, क्योंकि कुआं भी खोदेंगे तो यहाँ पे एकदम चट्टान ही है, पानी मिलने का यहाँ कोई मतलब गुंजाइश नहीं है जो कि ऊपरी पानी मिल जाए। तो इस तरह से बोर का एक प्रस्ताव बना और प्रस्ताव के साथ में फिर पिछले वर्ष मई में मतलब अप्रैल मई में के बीच मतलब उसमें एक बोर कराया गया। जब बोर सक्सेस हुआ तो उसमें समरसेल वगैरह, पाइपलाइन वगैरह, टैंक वगैरह पानी पीने के लिए एक सार्वजनिक स्थान में उनको 2 जगह में रखा गया है डोंगरिया में। पर पानी उसमें निकले तो हम लोगों का भी कुछ बहुत आनंद है। वो पानी अभी हम बहुत पूज रहा है, पानी की घाटा अभी नहीं है। अभी तो लाइट के बिल जो आ रहे हैं सो उसके तो हम पटा रहे हैं, समिति जितनी आदमी पानी पी रहे हैं जो जितनी पर रहे सो उसको हम वसूली करके पटा रहे हैं। पहले ये दिक्कत रहे कि पानी के न रहने के कारण पानी के घाटा होते रहे हमारे पास, और जो हेड पंप हैं जो चलाते चलाते हम लोग ऐसे मट थक जाते, तो जो शरीर भी दुख करते। अब हमें उतनी सुविधा भी बढ़िया है कि हमें ये सुविधा मिली कि हमें बस बटन दाबे और पानी निकाल के ले गए भर के। और हमारे पास कुल 8 एकड़ ज़मीन है जिसमें हमने कुआं बनाया था। कम से कम 30 फीट गहरा है कुआं। तो नीचे का जो लंबा दीवार था, मिट्टी था उसमें कमज़ोर मिट्टी, तो वो हर साल भसक जाता था, गिर जाता था मिट्टी। हम हर साल कुआं खोद खोद के परेशान थे। फिर गर्मी में पानी पीने के लिए तक घट जाता था। हमने समिति में प्रस्ताव रखा, चर्चा किया, तो समिति वालों ने भी आवेदन स्वीकार कर लिया और कहा कि भाई 50% आपको श्रमदान करना पड़ेगा, तो हम आपकी कुआं की मरम्मत करा सकते हैं। तो हमने भी 50% श्रमदान स्वीकार कर लिया और उसी हिसाब से फिर काम शुरू हुआ। कहा सर अभी तक तो हम 2 फसल लेते थे, एक गेहूं बटरा मसूर का और दूसरा धान का लेते थे बरसात में। तो दोनों फसल में तो पानी वैसे हमें धीरे धीरे करके मिल जाता था, लेकिन अब पानी की व्यवस्था, क्योंकि अब कुआं का जो भसकना है वो बंद हो गया, पूरी तरह सुरक्षित हो गया कुआं। तो हमें उम्मीद है कि गर्मी में भी हम तीसरी फसल साग सब्जी का हुआ और दीगर कोई भी फसल, तीसरी फसल भी लेने का हमको पूरा भरोसा है कि हम ले लेंगे। शुरुआत में मैं गांव में जब संस्था आई थी, वाटर संस्था, तो मैं वसुंधरा सेवक के उसमें काम कर रहा था। तो सर बताए मुझे कि वाटर से कोर्स चलने वाला है इको, तो आप उसमें कर लोगे तो जो आप ये काम कर रहे हैं इससे और अच्छा सीख सकते हो और आगे चल के और अच्छा आदमी तुम बन सकते हो संस्था में। तो मुझे भी लगा कि मैं ये कोर्स करूं और मैंने अपने पिताजी से, मम्मी जी से भी चर्चा की कि मुझे ये कोर्स करना है। तो वो भी हाँ कह दिए, मतलब पर डायरेक्ट हाँ नहीं बोले थे कि पता कर लो पहले क्या क्या है इसमें। फिर आप लोग आए और यहाँ पर बताए कि ऐसा ऐसा कोर्स है। फिर हमारी परीक्षा हुई, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू से निकल गया। पर वहाँ पर जो 5 दिन का जो कॉन्टेक्ट सेशन रहा जिसमें हमको निश्चित करना था कि ये कोर्स करना है आपको या नहीं करना है। उस समय मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये कोर्स करूं, क्योंकि वहाँ जो बताए थे और वहाँ का जो माहौल दिख रहा था वो कुछ अलग लग रहा था, भाषा अलग थी। पर प्रॉब्लम ये थी हमारी कि हम वहाँ से आ नहीं सकते थे क्योंकि रिजर्वेशन 20 दिन बाद का था। तो हम सोचे कि अभी रुक ही लेते हैं। बहुत ही चिंता फिकर डर रहे सर। क्या क्या डर था बताइए। हमें ये डर थी कि पता नहीं ये बाहर की संस्था है, किसी को हम पहचानते नहीं हैं, ना ही ये सास की है। तो हम यही सोच रहे थे कि कहीं बाहर ना ले जाएं झटके देकर या कोई दिक्कत में ना फंस जाएं बच्चे, ये तो हम कुछ सोच रहे थे। पर अब हम निश्चिंत हैं सर। क्यों निश्चिंत क्यों है? अब एक बार लड़के वहाँ ट्रेनिंग करके और आ गए और अपने पूरी बताए कि हम अच्छे रह रहे हैं, हमारी अच्छी पढ़ाई हो रही है, अब चिंता से दूर है। तो 20 दिन हमने वहाँ रहा और वहाँ जो सिखाए, ये वाटर की जो ट्रीटमेंट के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो कुछ मन तो नहीं लगा था। पर जब पर्यावरण के बारे में वहाँ पर शुरू हुआ पढ़ाने के लिए कि कैसे हम पेड़ों को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे ये प्लास्टिक, कैसे औद्योगिकरण हो रहा है, वहाँ से जब हमारा मन लगा है तो मतलब ऐसा लगा कि हम पूरे 5 कॉन्टेक्ट सेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूरी भी हमारे घर में रहे तो हम करेंगे। आगे हमारी सोच है कि हम जो सीखे हैं अभी तक उनको हम लोगों तक पहुँचाएँ
जैसे बरगी से हम लोग सीख के आए 4-5 लोग और यहाँ पे चर्चा किया तो उसका रिजल्ट मिला कि एक समूह तैयार हुआ और वो सक्सेस मतलब हो रहा है, आगे जा रहा है। और हमारी सोच यही है कि आगे और अपने गांव में भी और आगे और जहां तक हम पहुंच सकें वहां तक हम जो सीखे हैं उनको पहुंचाना वहां तक। हमारे जो कुछ इको स्टूडेंट हैं ये अभी बरगी गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने वो जीने के अधिकार के बारे में कुछ सीख के आया और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ है कार्यक्रम, जागेंगे जुटेंगे, तो अपने पे एक समूह बनाना है। धीरे धीरे 10 लड़के इकट्ठित हुए। उसके बाद में हमने गांव की ऐसी कुछ गली साफ की जो हमको प्रतिदिन आना जाना पड़ता है वहाँ से, तो वो जगह की साफ़ सफाई को लेकर काम किया। फिर उसके बाद सफाई के बाद में हमारा सोच बदला कि जो पौधे लगे हैं रोड पे इसकी कुछ रेख देख करना है। तो हमने सोचा कि ये पौधे की रेख देख करने के लिए इसमें पानी डालेंगे और पानी के साथ साथ इनकी देख रेख भी करेंगे और जितना भी उनसे कोशिश हो बच बचाव के लिए उतना हम रखेंगे। समूह मिल के सर हमारा तो यही एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव का विकास हो, गांव की उन्नति हो। The Water Vasundhara approach has initiated holistic development of the villages. Along with addressing the very basic needs of the community related to soil and water, it goes on to incorporate improved agriculture, health, sanitation, alternate energy, entrepreneurship, socio-economic equity and empowerment. The story of Partala, Dongaria and Katangi now moves forward to a brighter future of prosperity through self-reliance.